सोशल मीडिया के ज़माने में व्हाट्सएप किसी से दूर नहीं है। व्हाट्सएप हर किसी मोबाइल में व्हाट्सएप है। मोबाइल से हमने बहुत सारे व्हाट्सएप यूज़ करे हैं, बहुत बार, हमेशा यूज़ करते हैं व्हाट्सएप। अब इस मोबाइल व्हाट्सएप को लैपटॉप पे कैसे यूज करें, आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि व्हाट्सएप को हम लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूज कैसे करें। प्लस बहुत बार हमने देखा है कि हम जब अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेते हैं, वेब इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्सेस करते हैं, तो हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं, और चाहे या ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं भी, तो व्हाट्सएप एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल फ्रेंड्स की इन्फॉर्मेशन होती है। अब हम तो किसी और के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे, तो जब भी हम व्हाट्सएप अपने लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करते हैं तो आने जाने वाले लोगों को दिखती है कि किस पर्सन से आपने कौन सी चैट करी है। अब इसको हम कॉन्फिडेंशियल बना के रखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी व्हाट्सएप हमारे डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे इंस्टॉल हुई है, चल रही है, वो किसी और को ना दिखे, शो ना करे। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं, जो हमारे मोबाइल पे यूज़ हो रही है उसको लैपटॉप पे कैसे यूज़ करें, और यूज़ करने के साथ साथ अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे कॉन्फिडेंशियल बनाएं। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले सीखते हैं कि अपने मोबाइल व्हाट्सएप को लैपटॉप पे कैसे यूज़ करें और उसे कॉन्फिडेंशियल कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल पे आना है। मोबाइल पे हमें ओपन करना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद लिंक डिवाइस का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। लिंक डिवाइस पे क्लिक करना है आप लोगों को। इसके पहले आप अपने लैपटॉप में आएंगे, यहाँ पे ब्राउज़र में लिखेंगे web.whatsapp.com, ठीक है। तो व्हाट्सएप खुल के आ जाएगा। अब अपने मोबाइल पे आना है, आपको क्लिक करना है लिंक डिवाइस। लिंक डिवाइस पे क्लिक किया मैंने। अब देख मैसेज आ रहा है कनेक्ट टू वाईफाई टू कंटिन्यू। मैं कहता हूँ कि यूज़ मोबाइल डेटा। यूज़ मोबाइल डेटा पे मैं अभी मोबाइल डेटा यूज़ कर रहा हूँ। जो भी ऑथेंटिकेशन है आप इसे अनलॉक करेंगे, ठीक है। मैंने अनलॉक किया। अब ये स्कैन करेंगे जो हमारे लैपटॉप पे दिख रहा है QR कोड, स्कैनर। जैसे ही स्कैन करेंगे, नाउ लुक एट दिस, ठीक है। तो ये लॉगिन हो चुका है। अब ये देख पा रहे होंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, अभी मोबाइल से बंद करता हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये मेरा व्हाट्सएप है और इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे दिख रही है, करेक्ट, कि इसमें कौन से पर्सन ने क्या क्वेरीज करी है। अब क्या है कि जब मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, तो कोई भी आसपास अगर चलता हुआ दिखेगा, आसपास मान लीजिए मैं ऑफिस में यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरे व्हाट्सएप को पढ़ सकता है। ये सारा कुछ क्लियर कट दिख रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको और कॉन्फिडेंशियल बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आसपास जो पर्सन हो वो हमारे व्हाट्सएप को ना पढ़ सके। तो मुझे क्या करना है, इसमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करूँगा, गूगल का एक्सटेंशन। तो मुझे क्या करना है, चलिए गूगल पे चलते हैं और इसको हम ब्लर करेंगे। तो सिंपल आपको लिखना है ब्लर व्हाट्सएप एक्सटेंशन इन फायरफॉक्स। अब जिस ब्राउज़र में आप यूज़ कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप को, उसी का एक्सटेंशन आप डाउनलोड करेंगे। अगर फायरफॉक्स में यूज़ कर रहे हैं, मोज़िला में यूज़ कर रहे हैं, तो मोज़िला के लिए करेंगे। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो गूगल क्रोम के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं तो एज के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी फायरफॉक्स मोज़िला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोज़िला के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाउनलोड करूँगा व्हाट्सएप ब्लर एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आपको नाम आ जाएगा प्राइवेसी एक्सटेंशन फॉर व्हाट्सएप ऐप। एक्चुअल इसका नाम यही है। मैंने ब्लर इसलिए किया था सो दैट कि आप लोगों को पता रहे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अगर किसी को नाम याद नहीं रहा कि प्राइवेसी एक्सटेंशन फॉर व्हाट्सएप ऐप, अगर ये याद नहीं है, हम चाहते हैं ब्लर करना है इसको, तो सिंपल यहाँ पे लिख देंगे व्हाट्सएप ब्लर एक्सटेंशन, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड टू फायरफॉक्स। जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे ऐड हो गया रन इन प्राइवेट विंडो।
तो ये नहीं करना है हमें, जो भी विंडो हमारी ओपन हो रही है उस पर करना है। तो हमें सिंपल ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ओके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिख रहा है कि मैनेज योर ऐड एक्सटेंशन, ओके। तो एक बार चेक करेंगे कि हमारा व्हाट्सएप कैसा दिख रहा है। नाउ लुक एट दिस। तो हमारे जितने भी मैसेज हैं हमारे सारे के सारे ब्लर हो चुके हैं। जब मैं माउस ले जाऊंगा वहां पे, जिसको देखना है मुझे, जिसको चेक करना है वही हाईलाइट होगा, अदरवाइज सारे के सारे हमारे ब्लर हो जाएंगे। तो अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं लैपटॉप का ऐसे छोड़ देता हूँ तो ऐसे ही कि ऐसे ही ब्लर रहेंगे, तो आते जाते पर्सन हमारा व्हाट्सएप पढ़ नहीं पाएगा। तो ये है हम व्हाट्सएप को सिक्योर करना या और प्राइवेट बनाना कि आते जाते लोग पढ़ ना पाए। अब जिसको मुझे मान लीजिए कि पढ़ना है या जिस पे रिप्लाई करनी है, तो जस्ट मैं क्या करूँगा, उस पर सिंपल माउस ले जाऊँगा, ठीक है, और उनका लास्ट मैसेज क्या आया है वो मैं माउस के थ्रू देख सकता हूँ। माउस का कर्सर ले जाएंगे और वहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि लास्ट मैसेज क्या आया हुआ है, लास्ट मैसेज या पुराना मैसेज जो भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को शो करना था कि व्हाट्सएप को मोबाइल से तो यूज करते हैं, आप लैपटॉप पे कैसे यूज करेंगे और यूज करने के बाद उसे प्राइवेट, और ज़्यादा प्राइवेट कैसे बनाएंगे, और ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल कैसे बनाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो उस वीडियो को मिस मत करना आप लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।